दुनिया का मोस्ट पावरफुल मंत्र। दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र। इसके साथ जो लॉजिकल सवाल माइंड में उठता है वो ये है कि यहाँ पावरफुल का मतलब क्या है। ऐसा कौन सा काम है जो वो मंत्र कर रहा है, जिस काम को करने की दूसरी चीजों की क्षमता के साथ इस मंत्र को कंपेयर किया गया और पाया गया कि ये मंत्र उस काम को बाकी सब चीजों से बेहतर कर रहा है। वो क्या काम है, वो कौन सा काम है, बगैर वो जाने हम इस मंत्र को दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र जब कहते हैं, तो हमारा असल में मतलब क्या होता है? जिसको नासा, पूरा यूनिवर्स जिसको मान चुका, साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि हाँ ये बेस्ट है। हाँ, नासा को तो और कुछ काम-धाम नहीं है ना, वो मंत्रों के ऊपर रिसर्च करती है। मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत से लोगों को ये गलतफ़हमी है कि नासा का एकमात्र काम है हिंदू धर्म पर रिसर्च करना। वो अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के ऊपर स्टडीज़ करती है, वहाँ अंतरिक्ष यानों को भेजने की कोशिश करती है और उस काम को करने में जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है, उन पर भी रिसर्च करती है। गायत्री मंत्र पर नासा क्यों रिसर्च करेगी भाई? काम-धाम नहीं है किसी को दुनिया में। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स है ही नहीं। अगेन यहाँ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या है? ऐसे कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो दूसरे मंत्रों से हो सकते हैं और उन इफ़ेक्ट्स को नापा गया और फिर गायत्री मंत्र के इफ़ेक्ट्स के साथ उन इफ़ेक्ट्स को कंपेयर किया गया और ये पाया गया कि गायत्री मंत्र के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स सबसे कम हैं। ये स्टडी कैसे हुई? कहाँ हुई? किसने की? बगैर ये सब जाने जब हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स सबसे कम हैं या नहीं हैं, उस वाक्य का ही कोई मतलब नहीं बनता। ये सारी की सारी बातें हवा में की जा रही हैं। आपका कोई प्लेनेट कोई खाने में बैठा हो, आप गायत्री मंत्र कर लो, सबको सूट करेगा, सबको बैठेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली एक ऐसे स्यूडो साइंस की बात कर रहे हैं जिसका ए साइंस के साथ दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बी नासा के साथ दूर-दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है और सी ये स्यूडो साइंस असल में काम करता है, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। ये लूज़ लैंग्वेज है। भाषा का इतना ढीले प्रकार से प्रयोग करना कि उससे एक्चुअली कोई भी इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी, तो सामने वाले को पता चलेगा कि मुझसे या तो झूठ बोला जा रहा है या मुझे उल्लू बनाया जा रहा है और फिर वो इस नतीजे पर आराम से पहुँच जाएगा कि इस व्यक्ति को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार के क्लेम्स लूज़ लैंग्वेज में किए जाते हैं। इतनी ज़्यादा ढीली भाषा कि उसका कोई भी कुछ भी मतलब निकाल सकता है। और अगर कोई ऑलरेडी उस धर्म में विश्वास रखता है जिसको ये प्रोपेगेट कर रहे हैं या उन विश्वासों में विश्वास रखता है जिनको ये बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको तो वैसे भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं। उसके लिए वो बैकग्राउंड में बजता हुआ सितार या बांसुरी ये काफ़ी है।